नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर साझा यानी पार्टनरशिप लेकर के आया हूं। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पार्टनरशिप से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर इसके बाद सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं तो उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर की जो बटन दिख रही हो उस पर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको लगातार इस टाइप के मैथ के सारे चैप्टर करवाऊंगा तो उसके वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। और यदि आपने मेरे पेज हरीश एकेडमी को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पर जाएं और वहां पर हरीश एकेडमी सर्च करें और सर्च करने पर ये बटन आती है, लाइक पर क्लिक कर लें। इससे मैं क्या करता हूँ, इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी पोस्टें करता हूँ, ओके। और उसके अलावा भी पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको वो पीडीएफ और करंट अफेयर वगैरह प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए आप इस पेज को भी लाइक कर लें, हरीश एकेडमी फेसबुक पेज को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी कोई भी डाउट है या कोई क्यूरी है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर उसकी फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। कई बंदे मेरे से इसमें फेसबुक पर अपलोड करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ, तो आप भी मेरे से मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, ओके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर साझा यानी पार्टनरशिप। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साझा यानी पार्टनरशिप क्या होती है। मान लीजिए मैं व्यापार करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यदि पैसे नहीं हैं तो मैं किसी ना किसी को अपने व्यापार में पार्टनर बनाऊंगा, यानी उसको साझा बनाऊंगा। तो उसके लिए किन किन कंडीशन में हम साझा करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली कंडीशन मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे पास 500 रुपये हैं। तो मुझे लगता है यार 500 की रुपए की और ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने एक व्यक्ति को, मान लीजिए मोहन है, उसको भी कहा भाई तू भी पार्टनरशिप कर ले मेरे साथ। तो उसने भी मेरे को 500 रुपये दिए। अब देखो, पार्टनरशिप में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो होता है समय, क्या होता है समय, और दूसरा होता है रुपए। तो मान लीजिए 1 साल के लिए मैंने बिजनेस प्रारंभ किया, 500 रुपये लगाए। तो दूसरा व्यक्ति मान लीजिए मोहन था, तो मोहन ने भी क्या किया, 1 साल के लिए 500 रुपये उसने भी लगा दी। तो हमें इसमें रिजल्ट क्या मिला, देखो जो भी समय होता है और रुपए, दोनों को आपको इनटू में रखना है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो रुपए लगाता है, कितने साल के लिए लगाता है, कितने महीने के लिए लगाता है, वो उसके इनटू में जाते हैं। और यहाँ भी मान लीजिए ये कितने साल के लिए लगा रहा मोहन और कितने रुपए लगा रहा, वो उसके इनटू में जाता है। तो अब इसको जैसे मान लीजिए इन दोनों को लास्ट में लगाया, अब ये 500 रुपये इसने लगाए, 500 रुपये इसने लगाए एक साल के लिए। 1 साल के बाद इन दोनों को मान लीजिए कुल मिलाकर के 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसको कैसे बांटे वो, तो इसको बांटने का तरीका क्या है, इसको बांटने का तरीका तो यहाँ सिंपल है, क्योंकि दोनों ने समान पैसे लगाए और समान समय के लिए, इसलिए वो इसको 50-50 बांटेंगे। यानी इसको मिलेंगे 1000 और इसको भी मिलेंगे 1000। तो यहाँ पर तो 50-50 हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि यदि समय भी समान है दोनों का और रुपए भी समान है दोनों की, तो उसको वो 50-50 यानी 1:1 यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 1:1। तो कितने अनुपात हुए, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात, देखो इसको टोटल कर देंगे तो कितना अनुपात हो गया, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात बराबर हो गया आपका 2000। ये 2000 आपको प्रॉफिट हो गया ना साल के अंत में। तो 1 अनुपात बराबर आ गया 1000। तो इसके पास कितने अनुपात है, 1 अनुपात, तो इसको भी मिलेगा 1000। और इसके पास कितना अनुपात है, 1 अनुपात, तो इसको भी मिलेगा 1000। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है साझा, यानी आपके जितने पैसे लगा रहे हैं, कितने समय के लिए लगा रहे हैं, उसका इनटू होगा, और दूसरा व्यक्ति कितने पैसे लगा रहा है, कितने समय के लिए लगा रहा है, उसका इनटू होगा, और दोनों का रेशियो निकाल लेना है। ऐसा तीसरा होता तो वो तीसरे का भी रेशियो आ जाता, और जितना प्रॉफिट होगा उसको इन अनुपातों को टोटल करके उससे 1 अनुपात की वैल्यू निकालना है। अभी मैं और आगे बताता हूं तो आपको और क्लियर होगा कि किस टाइप से और आ सकता है। ये मान लीजिए एक और मैंने क्या किया अगली बार कि मैंने 1 साल के लिए पैसे लगाए, कितने, 1000 रुपये लगाए,
ठीक है, मैंने 1 साल के लिए 1,000 रुपये लगाए और मुझे लगा कि यार किसी को मैं पार्टनरशिप कर लूं, तो मैंने मोहन को फिर से कहा भाई तू भी पार्टनरशिप हो जा। मैंने कहा 1 साल के लिए इसने भी लगाए, लेकिन इसने कहा मेरे पास तो 500 रुपये ही है, तो इसने कहा कोई बात नहीं, तो इसने 500 रुपये लगाए और इसने 1,000 लगाए। अब यहाँ क्या है, समय समान है, समय समान है, लेकिन क्या है, रुपए क्या है, डिफरेंट है। इसके पास 500 रुपये हैं और इसके पास क्या है, 1,000 रुपये हैं। तो अब ये इनके पास जब मान लीजिए साल के अंत में इनको प्रॉफिट जो हुआ, वो प्रॉफिट हुआ इनको मान लीजिए 1,500, ठीक है, मान लीजिए 1,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अब ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, अब कैसे बांटेंगे, यहां पर तो ठीक था, समान समय सब कुछ था, लेकिन यहां पर ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। यहां पर प्रॉफिट बांटने का एक अच्छा वही तरीका है कि इनको जब हम काटेंगे तो वो 5 दूनी 10, मतलब 2 यहाँ आ गया और यहाँ 2 1 कम 2, ठीक है, इंटू करते हैं मैंने बताया था, और यहाँ 1 बचा, यानी अब क्या रेशियो होगा दोनों के बीच में, 2:1 का रेशियो हो गया। यदि आपने मेरे चैप्टर रेशियो को नहीं पढ़ा तो पहले आप रेशियो को पढ़ ले, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो टोटल अनुपात कितना हुआ, 3:1 हो गया, तो 3:1 बराबर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,500 रुपये। क्लियर, जब 1,500 रुपये प्रॉफिट है तो 1:1 बराबर क्या हो गया, 3 का हिस्सा भाग देंगे, 3 5 15, यानी 1:1 बराबर आ गया आपका 500। तो इसके पास 2 अनुपात हैं तो इसको मिलेगा 1,000 रुपये, इसके पास 1 अनुपात है तो इसको मिलेगा 500 रुपये। क्लियर, तो इस टाइप से इनके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगला टाइप क्या हो सकता है, अगला टाइप हो सकता है कि भाई हो सकता है कि वो अगली बार ये 2 साल के लिए लगाए, ये पैसे समय क्या करे, मैं मान लीजिए समय 2 साल के लिए लगाऊं और कितना लगाऊं, 500 रुपये, और ये जो मोहन को मैंने शामिल किया ये 1 साल के लिए लगाए, लेकिन कितना लगाए, 500 रुपये। अब यहाँ क्या हुआ, समय डिफरेंट है लेकिन रुपये सेम है, तो अब ऐसे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही कुछ नहीं करना, बस आपको इतना रखना है कि जो भी समय है जो भी पैसा है वो इनटू में रहता है। तो आप इसको क्या, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2:1, और यहाँ भी मान लीजिए इनको प्रॉफिट कितना होगा 1,500 का, तो यहाँ वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इसको मिलेगा 1,000 और इसको मिलेगा 500। कैसे मिलेगा, वही 3:1 बराबर क्या हो गया, 3:1 बराबर हो गया 1,500, तो 1:1 बराबर 500, तो 1:1 बराबर 500, तो इसके पास 2 अनुपात है तो 5 दूनी 10 है, यानी 1,000 इसको मिलेंगे, इसको 500 रुपये मिलेंगे। तो इस टाइप से इसको मिलेंगे 1,000 और इसको मिलेंगे 500। तो इस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि जब पूंजियां क्या हों, अलग अलग हों। ये मैंने अलग अलग के टाइप लिए हैं, तो आपको इससे क्या होंगे कि क्वेश्चन क्लियर होंगे। जैसे कि मैंने ये टाइप लिया है कि जब पूंजियां अलग अलग हों और समय क्या हो, समान हो। जब पूंजियां अलग अलग हों और समय क्या हो, समान हो। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए श्याम, राम और मोहन, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः, देखो जो मैंने कहा था आपको समय और पैसे को इनटू में रखना है। तो यहां मान लीजिए राम, ठीक है, इसके बाद श्याम और इसके पास मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं, हमने तीनों व्यक्तियों के नाम लिख लिए। अब राम 15,000 सॉरी, श्याम 18,000 और मोहन 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए लाभ हुआ। तो 1 वर्ष के अंत में तो समय 1 वर्ष इसका भी, समय 1 वर्ष इसका भी और समय 1 वर्ष इसका भी। अब इनके बीच में हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो देखो 3 शून्य यहाँ है, 3 शून्य यहाँ और 3 शून्य यहाँ, ये कैंसल। क्लियर, अब 5 से 3 से काट दो, 3 5 15, 6 18 और 30 7 21। क्या रेशियो आ गया आपके पास, रेशियो आ गया आपके पास 5:6:7। कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ साहब 90,000 का। ठीक है, 90,000 का लाभ हुआ। हमारे पास टोटल रेशियो कितने आ गए, 5 और 6 11 और 11 और 7 18। तो 18 अनुपात बराबर किसके हैं, 90,000 के। ये कैसे आया, क्योंकि भाई इन टोटल सभी को कितना कुल लाभ हुआ, इतना, यानी मिलके कितना लाभ हुआ 90,000। तो इन सबको मिला देंगे ना, रेशियो भी अपन मिला लेंगे।
तो 18 अनुपात बराबर हो गया हमारा 90,000। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 18 का जब इससे भाग देंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और इसको आप जब काट दें 2 पंचे 10, या हम कह सकते हैं 18 पंचे 90, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 5,000। तो 1 अनुपात बराबर आ गया 5,000। अब वो कह रहा कि बताइए मोहन को कितना रुपए लाभ हुआ। तो मोहन यानी इसके पास जाना, इसके पास कितने अनुपात है 7, तो इसमें कर देंगे 7 गुणे और ये 5,000, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 5,000 है, तो 7 अनुपात बराबर क्या हो गया 7 पना 35,000। तो ये आ गया आंसर। अगर वो इसका पूछता तो 7 की जगह 6 का गुणा करती, यदि इसका पूछता तो 5 का गुणा करती। तो इस टाइप से हम किसी भी रेशियो को आराम से निकाल सकते। इसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 तथा x रुपए लगाकर 6 माह का व्यापार करते हैं। अब यहाँ क्या दिया 2 के रुपए दे दिए, लेकिन तीसरे का x लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 माह का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए का लाभ हो के रूप में प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात करो। अब ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा वो कहता जाए वैसा आपको करना है। जैसे वो कह रहा 3 साझेदार, माना हमने 3 साझेदार A, B और C मान ली, ठीक है। अब एक ने कितने लगाए, एक ने लगाए 60,000 रुपये, ठीक है, ये 60,000 कर दिया, और इंटू कितने माह के लिए 6 माह के लिए, तो 6 माह कर दिया। B ने कितना लगाया 90,000, तो 90,000 कर दिया इंटू 6 माह। इसके बाद C ने भी क्या है x रुपए लगाए, कितने माह के लिए 6 माह के लिए। और इनको फिर लाभ क्या हुआ, देखो यहाँ पहले क्या होता था कि 1 लाभ होता है, अब यहाँ इसने बता दिया कि इसको इतना हुआ, इसको इतना हुआ और इसको इतना हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, इनको भी हम यहीं रेशियो में लिख देंगे। 30,000 इसको प्रॉफिट हुए, ओके, और A को हुआ, B को कितना हुआ, B को हुआ 45,000, तो 45,000 लिख दिया, और C को कितना हुआ, तो C को लिख दिया हमने 40,000, C को लिख दिया हमने 40,000। अब क्या करें साहब, अब आपको इसमें से कोई 2 रेशियो लेना है, चाहे आप इसको और इसको, और प्लस जब इसको लेंगे तो यहाँ भी हम इसको और इसको लेंगे, इक्वल में रखेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x के साथ कोई और दूसरी वैल्यू लेंगे, चाहे इसकी ले लें और इसकी ले लें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 90,000 इंटू 6 रेशियो x इंटू 6, और बराबर में लिख देंगे हम ये 45,000 और रेशियो 40,000। अब देखिए, अब यहाँ पर x है, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या कॉमन है, x, ये यहाँ कट गया। अब यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ इसमें 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, ये फिनिश हो गए। अब आपको यहाँ क्या बचा, क्योंकि हम जानते हैं अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 90,000 बटे x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 45 बटे 40। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इस साइड ले जाएं या इस वैल्यू को इस साइड ले जाएं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ गया 90,000 बटे ये 45 यहाँ आ गया 45, ओके। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ इंटू में 40 आ गया। क्लियर, तो 45 दूनी क्या होता है 90, ये पूरा चला गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 दूनी 8, तो ये 80 हो गया। तो 80,000 क्या हो गया x की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए क्या था, चाहिए भी हमें यही था। वो क्या कह रहा है x का मान ज्ञात करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80,000। यानी C ने कितना रुपए लगाया था 80,000 रुपये। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। जब क्या हो, जब समान पूंजियां हो, यानी जो रुपए हैं वो समान हो, लेकिन समय क्या हो, समय अलग अलग हो। जैसा कि हमने अभी सबसे पहले आपको उसका जो डेफिनेशन बताई थी, उसका थोड़ा सा उसमें जो समझ या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो हमने क्वेश्चन बताए थे,
तो उसमें मैंने टाइप बताए थे। तो ये अगला टाइप है कि जब क्या हो, समान पूंजियां हो, रुपए बराबर हो लेकिन समय अलग अलग हो। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, दो व्यक्ति ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इन्हें की साझे में व्यापार प्रारंभ किया, जैसा वो कहता जाए वैसा अपन को करना है। ओके, तो पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, तो पहले व्यक्ति की 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए निवेशित की जा रही है। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई, मान लीजिए इसने एक्स पूंजी लगाई तो इसने भी एक्स लगाई होगी, क्योंकि पूंजियां समान है। क्या कह रहा ना, पूंजियां समान है कि समान पूंजी लगाई तो एक्स मान लिया। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स एक्स क्या कर दिया हमने, क्रॉस कर दिए, काट दिए। तो अब इनके पास रेशियो क्या बचा, 3:5, यानी 3:5 बचा। और इनको टोटल लाभ कितना हुआ, 1,60,000 रुपए। तो हमने लिख दिया 1,60,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। और टोटल इनका अनुपात कितना हो गया, 5:3:8, तो 8 अनुपात बराबर 1,60,000 रुपए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये काट दिया। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20,000। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी क्वेश्चन में एक अनुपात की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हमारे पास जब एक अनुपात की वैल्यू आ गई 20,000 रुपए, तो अब कुछ भी पूछ ले, वो क्या कह रहा कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे के पास 5 अनुपात है, तो 5 का इसमें इंटू कर दो एक अनुपात में, क्योंकि इसके पास 5 अनुपात है, तो 5 एक अनुपात बराबर है इतना, तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको ऐसे सॉल्व करना है। अब ये अगला टाइप का है, इसमें क्या है, जब समय व पूंजियां दोनों डिफरेंट हो, यानी समय भी अलग हो और पूंजियां भी अलग हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में व्यापार शुरू किया। तो जैसा वो कहता जाए वैसा करते जाओ। 20,000 लिख दिया हमने, 20,000 के बाद 25,000 लिख दिया, 25,000 कर दिया। इसके बाद 30,000 है तो 30,000 कर दिया। और ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, तो 3 का इंटू, हमने बोला था कि समय और रुपए का इंटू हमेशा करना है। इसके बाद कह रहा ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की 2 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बी की 2 वर्ष के लिए कर दो, यहाँ रेशियो है। और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए, तो सी की 1 वर्ष के लिए। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ, 70,000 रुपए का, तो बी को कुल लाभ कितना रुपए प्राप्त होगा, तो ये ज्ञात करना है हमें। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल। इसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर इसको काट दें हम 5 से, 5 चौको 20, 5 25 और 5 का 30। क्लियर। अब यहाँ क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ क्या बचा, 5 दूनी, ये 2 बचा, और यहाँ पर 3 बचा। तो अब इसको हम 2 से काट दें, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6। अब कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। मतलब हमारे पास क्या रेशियो निकल के आया, 6 5 3। तो टोटल यहाँ पर हमें रुपए कितना प्राप्त हुआ, लाभ हमें 70,000 रुपये, और टोटल रेशियो कितना हो गया, 6 5 11 और 3 14, 14 रेशियो या 14 अनुपात बराबर आ गया आपका 70,000। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका, हमें एक अनुपात की ही वैल्यू निकालना है, अभी मैंने बताया। तो एक अनुपात बराबर आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10, ऐसा, या आप कह सकते हैं 14 पंचे 70। तो एक अनुपात बराबर आ गया आपका 5,000। क्लियर। अब हमें क्या पूछ रहा कि बी का, तो बी के पास कितना अनुपात है, 5, तो इसमें 5 का इंटू कर देंगे, 5 25, तो आंसर क्या आ गया, 25,000 रुपये। ये बी का। अगर ए का पूछता तो 6 का इंटू, 3 का पूछता तो 3 का इंटू कर देते। इस प्रकार से आप किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहला, जब समय क्या हो, अलग अलग हो लेकिन पूंजियां समान हो।
जब पूंजियां अलग अलग हों लेकिन समय समान हो। अब जब सभी कुछ अलग अलग हो, ये समय और पूंजियां दोनों भिन्न भिन्न हो, 3 टाइप के हो गए। अब अगला टाइप देखते हैं। जब क्या किया जाए, बीच में से कुछ धन वापस कर लिए जाए या जमा कर लिए जाए। मान लीजिए आप व्यापार करना चाहते हैं, आपके साथ 2 लोग और जुड़े हुए हैं। अब बीच में उनको मान लीजिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे निकाल सकते हैं, या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो उसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। करीना, करिश्मा और सलीना 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000 तथा 30,000 के साथ एक साझे में व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए, मतलब इसने जमा किए, तथा करिश्मा ने 6 माह बाद इतने वापस कर लिए, जबकि सलीना ने 8 माह बाद इतने रुपए निवेश किए। तो वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। करीना का लाभ ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन आते। तो अब इनको कैसे सॉल्व करें, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, करीना, क्लियर। इसके बाद दूसरी है करिश्मा, क्लियर। अब तीसरी है सलीना, ठीक है। अब सबसे पहले करिश्मा की बात करें तो करिश्मा ने रुपए कितने लगाए थे, 25,000, ठीक है। 25,000 कब तक के लिए लगाए, देखो यहाँ पर 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए। तो करीना ने जो 25,000 लगाए वो कितने महीने, देखो अब क्योंकि 1 साल के लिए ये काम किया था, क्योंकि ये लिखा वर्ष के अंत में, तो ये काम चल रहा है 1 वर्ष के लिए। अब वो कह रही कि 4 माह, यहाँ पर देखना यहाँ से बनता है क्वेश्चन, 4 माह बाद करीना ने कुछ किया, यानी 4 माह तक तो इसने 25,000 ही लगाए थे। तो 4 माह तक, ये 4 माह तक चलेंगे। अब 4 माह के बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर और करिश्मा ने क्या किया, करिश्मा ने कब तक चेंज किया, 40,000 निवेश किया तो 40,000 कर दिया। ये 40,000 कब तक उसने निवेश किया, ये लिखा करिश्मा ने 6 माह बाद, तो 6 माह बाद, 6 माह तक तो इसके यही थे, तो 6 माह यही चलेंगे, ये कर दिया हमने। इसके बाद सलीना पे आ जाओ। सलीना ने क्या कितने लगाए थे, 30,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिया 30,000, क्लियर। और 30,000 इसने कब तक, 8 माह बाद इसकी प्रोसेस शुरू हुई, तो 8 माह तक तो यही थे। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया। इसने 4 माह तक कुछ नहीं किया, इसमें 6 माह तक कुछ नहीं किया, इसने 8 माह तक कुछ नहीं किया, ऐसा ही इतने ही रुपए लगे रहे। लेकिन करीना ने अचानक क्या किया, अब इसके पास देखो 4 और 6, अब कितने महीने और बचे, 8 महीने, 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो 4 महीने तक इसके इतने चले, तो यानी 6 महीने जो बचे, 6 महीने में उसने रुपए कितने हो गए कहा है। अब 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश कर दिया। तो 15 जब और लगाती है इसमें तो 25 इसके पहले थे, 15,000 और 25,000 कितना हो जाएंगे अब इसके पास, 40,000। तो ये 40,000 उसने जो रुपए लगाए अब वो कितने महीने के लिए लगाए, अब 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 के लिए तो इतने लगे थे, अब 8 महीने के लिए उसने कितने हो गए, 40,000 रुपये। तो इसको हमने यहाँ प्लस कर दिया, नहीं टोटल करीना ने कितने लगाए इतने, तो उसको हमने प्लस कर दिया। उसी प्रकार से करिश्मा को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो 6 माह तक तो इसके 40,000 थे, लेकिन करिश्मा ने क्या किया, 6 माह बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए, तो ये 40 की जगह अब कितने बचे, 30। अब 30,000 उसके क्या हुए, 30,000 6 महीने के लिए लगाए उसने अब, ओके, तो ये कर दिया। अब यहाँ उसी प्रकार से इसमें प्लस कर देंगे। प्लस क्या किए, 20,000 निवेश किया, 8 महीने बाद 20,000 निवेश किया, तो 8 4 12, यानी 4 महीने के लिए इसने क्या किया, 4 महीने के लिए 20,000 और निवेश कर दिए, तो 30 और 20 हो गए 50,000, यानी अब इसने कितने लगाए, 50,000 रुपये। तो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, रुपए और समय के इंटू में रुपए और समय को इंटू में रुपए और समय को इंटू में रुपए और समय को इंटू में, ये करते हैं। तो ये हमने जमा लिया। अब देखो करीना का हिस्सा इतना है और करिश्मा का इतना है और सलीना का इतना। यदि आपके ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। अब इसको आप टोटल कर लो, आपको इंटू नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो इनका इंटू कर दें, नहीं तो ऐसे ही इनको काट दें आप,
कैसे, यहाँ देखिए इन इसमें और इसमें, प्लस में और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ देखिए 3 जीरो इसमें है और 3 जीरो इसमें है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 1000 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 25 और इंटू 4 कर दिए, प्लस यहाँ 1000 कॉमन लिया तो यहाँ बचे आपके पास 40 और इंटू 8। क्लियर, अब रेशियो लगा दिया। उसी प्रकार से यहाँ 1000 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1000 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपका 40 बचा और इंटू 6 कर दिए, प्लस यहाँ भी 30 बचा इंटू आपने 6 कर दिए। यहाँ 1000 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा आपका 30 बचा और इंटू 8। क्लियर है, प्लस यहाँ भी 4 और इंटू यहाँ 50। अब थोड़ा सा सरल हो गया। अब इसको और इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तीनों अनुपात में कॉमन था इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब थोड़ा छोटा हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया और 4 अट्ठे 32, यहाँ कितना हो गया 320, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। क्लियर, उसी प्रकार से यहाँ 4 छंग 24 240 और प्लस 6 दूनी 72 का 18 180। जब इनको टोटल करेंगे तो कितना होगा, देखो 240 और 180, तो यहाँ का 20 इसमें चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 420 हो गया 420। इसके बाद यहाँ उसी प्रकार से 8 × 24 240 और यहाँ प्लस है और कितना है 4 पंचे 20, तो ये 200, तो 2 दूनी 400 440। क्लियर, अब इसको देखो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से काट दो तो क्या बचेगा 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4, यानी इन सभी में रेशियो क्या निकल के आया हमारे पास 21 21 और 22 का रेशियो। क्लियर, तो अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो करीना का हिस्सा क्या है, करीना, तो करीना क्या थी ये पहला, तो हमें इसका निकालना है। तो हमारे पास टोटल रेशियो कितना हो गए 21 दूनी 42 21 × 63 और 1 64 रेशियो बराबर कितना है हमारे पास 1,28,000 रुपये, ये था ना। तो टोटल लाभ कितना है 1,28,000 और 64 रेशियो है हमारे पास। क्लियर, तो 64 दूनी कितना होता है 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी ये पूरा 2 बार कट जाएगा, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 2,000 रुपये। क्लियर, जब एक अनुपात बराबर आ गया तो अब आप कुछ भी निकाल लो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब करीना के पास कितने अनुपात है 21, तो इसमें हम कर देंगे 21 का इंटू, तो 21 और ये 2,000 बराबर क्या हो जाएगा 21 दूनी 42,000। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा अगला टाइप। ये हमारा अगला टाइप है, इसमें क्या है जब प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांट दिया जाए, यानी ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं और उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी। यहाँ पर हमें पूंजी का अनुपात निकालना है और ये कह रहा कि अलग अलग पूंजी लगाई है, लेकिन लास्ट में उनको बराबर बराबर जो लाभ हुआ है वो बराबर बराबर बांटते हैं, तो उनने किस अनुपात में पूंजी लगाई होगी वो हमें ज्ञात करना है, उनका रेशियो ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या है, यानी जब बराबर बराबर बांटते हैं तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा हमें याद रखना है कि जो संख्याएं दी हो, यदि पूंजी दी हो या समय दिया हो, दो में से एक दिया रहेगा। यदि उनने पूंजी दी है तो वो बोलेंगे कि किस अनुपात में उनने लगाई होगी, तो ये माह ये समय नहीं दिया रहेगा, दो में से एक चीज दी रही होगी। तो जो भी दिया रहे उनको 1/, के रूप में रखना है, 1/8। जैसे इसने दिया 3 साझेदार हैं A B और C मान लीजिए, तो एक का 1/8, दूसरे का है 1/10 और तीसरे का है 1/12। वैसे उनको आपको क्या करना है
एक बटे के रूप में रखना है। क्लियर है? बस अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो कुछ नहीं है। अब इसका हम ले लेंगे वो ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, ये 8, 10 और 12। तो इनका एलसीएम लेंगे 2 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। क्लियर? अब इसको 2 से 2 दूनी 4, 5 और 3, 5 ती 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। क्लियर है? पहले तो ये यहीं कट रहा है, तो चाहे तो हम यहाँ भी काट सकते हैं या वैसे ही लिखा रहने दें, एलसीएम इस सब का ले लें। तो देखो यहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने काट दिया तो थोड़ा और इजी हो गया। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे 4 5 6 का, तो 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 120 आता तो भी वो मतलब बाद में कट जाता, आंसर हमारा वही आएगा। तो इसको क्या कर दें, अब 4 का भाग देंगे 60 में तो कितना जाएगा, 15 चौको 60। क्लियर? 5 का देंगे भाग तो 12 पंचे 60 और इसके बाद इसका देंगे 6 धाम 60। तो रेशियो क्या बना हमारा नया, ये बन गया रेशियो 15 12 10। वही पूछ रहा कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी, तो इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी, 15 12 और 10 के अनुपात। क्लियर है? अब थोड़ा अगला टाइप का देखते हैं। अब थोड़ा उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि यदि ये रुपए हैं 15,000, 18,000, 21,000, तो ये रुपए हैं। अब यहाँ क्या नहीं दिया उसने, समय नहीं दिया, लेकिन क्या कह रहा, समय के लिए लगाकर प्राप्त हुई लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अगर बराबर बराबर दिया है ना तो हमें क्या करना है, एक बटे के रूप में रखना है। तो यहाँ रख देंगे हम 15,000। वही बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ समय की जगह रुपए रख दिए हैं। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा एक बटे के रूप में, एक बटे आ जाएगा 21,000। ये 3 0 3 0 3 0 एक कैंसिल यहीं। अब इसको और काट सकते हैं हम क्या, हाँ तो यहाँ काटने 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। हमारा क्या आ गया अभी, 1/5, 1/6 और 1/7। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा, 75 75 35 और 35 छक्का, तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 7 दूनी 14, 7 21 यानी 210 आ गया। ओके, अब 5 का भाग देंगे इसमें, कितने बार जाएगा, 5 चौको 20, 10 बचेगा, 5 दूनी 10, 42 आ गया। 6 का भाग देंगे, 6 दूना 73 का 18, कितना बचा 3, 6 पंचे 30 आ गया 35। इसके बाद 7 का दें तो 7 का सीधा सीधा चला जाएगा, 7 21 तो ये 30। यानी अब हमारे पास जो नया रेशियो बचा वो आ गया ये हमारा। अगर ये कट जाता तो हम काट देते, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर यही है। क्लियर? तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसमें मैंने रेशियो को कंप्लीट किया है, आगे मैं सारे चैप्टर इसके कंप्लीट करूंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।